हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग स्टडी लर्न। साथियों, आज की इस वीडियो में आए हुए प्रश्नों पर बात करेंगे। आपका जो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का या फिर यूपी पुलिस का या फिर रेलवे का, सभी एग्ज़ाम के लिए वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि भारत की सरकारी रिपोर्ट को किस नाम से जानते हैं। तो आपके ऑप्शन है वाइट पेपर, येलो बुक, ब्लू बुक, ग्रे बुक। साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वाइट पेपर। क्या हो जाएगा? वाइट पेपर के नाम से भारत की सरकारी रिपोर्ट को जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यहाँ पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं अशोक स्तंभ, कमल का फूल, बरगद का पेड़, गुलाब का फूल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक स्तंभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। यहाँ क्या पूछा गया है कि चांद तारा किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। ऑप्शन देख लीजिए, इटली, पाकिस्तान, जापान, कनाडा। तो सबको पता होगा ग्रीन कलर का फ्लैग है और उस पर चांद तारा बना रहता है, तो वो कहाँ का फ्लैग है? पाकिस्तान का। कहाँ का है? पाकिस्तान का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का प्रश्न नंबर 4। साथियों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। भारत एवं चीन के बीच कौन सी विभाजक रेखा है। यहाँ पूछा गया है भारत और चीन के बीच में जो दोनों देशों को अलग करती है, तो ऐसी कौन सी रेखा है? विभाजक में अलग करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा। कौन सी है? भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है, 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। यहाँ पूछा गया है कि 38वीं अक्षांश रेखा किन देशों के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन देख लीजिए, थोड़ा सही से समझ में आ जाता है। भारत और पाक के बीच की है, यूएसए, कनाडा, या फिर उत्तरी एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की है, या फिर फ्रांस और जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तरी एवं दक्षिण कोरिया के बीच की जो रेखा है वो 38वीं अक्षांश रेखा है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ क्या पूछा गया है कि कुचिपुड़ी जो है वो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। हम पूड़ी कैसे खाते हैं? आधी तोड़ के। पूड़ी को आधा तोड़ के खाते हैं, तो ऐसे रिलेट कर लो इसको, तो जल्दी याद हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये भी याद रखें, ये कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। ये भी पूछा जाता है अगर डीपली प्रश्न पूछ लिया जाए तो। प्रश्न नंबर 7 है, पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य क्या है। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य पूछा है, या शास्त्रीय नृत्य नहीं, लोक नृत्य क्या है। तो भांगड़ा है पंजाब का, सब जानते होंगे, बहुत फेमस है। और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है, लोक नृत्य है ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यहाँ क्या पूछा गया है? ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष पूछी गई थी। और ऐसे प्रश्न आजकल यूपी पुलिस हो चाहे एसएससी जीडी, सब में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको याद रखें। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी सन 1954 में। कब हुई थी? 1954 में ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 9 है, किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। किशन महाराज किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तबला से संबंधित हैं। किशन महाराज किससे हैं? तबला से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था। यहाँ क्या पूछा गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। याद रखें,
उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है, तो इनका है शहनाई से। किससे है? शहनाई से। ऐसे भी याद रख लें, ये जो है किस धर्म के हैं? मुस्लिम धर्म के हैं, और मुस्लिम धर्म में ज़्यादातर क्या बजती हैं? शहनाई बजती हैं। तो ऐसे भी इसको रिलेट कर लें तो जल्दी याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? यहाँ क्या पूछा गया है? भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो ये बोलती फिल्म थी आलम आरा। कौन सी थी? आलम आरा भारत में निर्मित पहली बोलती फिल्म थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब की गई थी? यहाँ पूछा गया है कि भारत में टेलीविजन की शुरुआत किस सन में की गई थी? तो ये की गई थी 15 सितंबर 1959 में। 15 सितंबर 1959। इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 15 सितंबर 1959। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? यहाँ पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सैनिक सम्मान कौन सा है? यहाँ सैनिक नहीं होगा, असैनिक होगा। असैनिक। सम्मान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न सैनिक सम्मान है, जो सर्वोच्च सैनिक सम्मान है। प्रश्न नंबर 14 है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? यहाँ पूछा गया है सर्वप्रथम, सबसे पहले दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? आपके ऑप्शन है राज कपूर, दिलीप कुमार, नरगिस दत्त या फिर देविका रानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देविका रानी को सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है कि राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी जमशेदपुर में। कहाँ है? जमशेदपुर में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? नेशनल पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपकी हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है नेशनल पुलिस अकादमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पुणे, उदयपुर, जोधपुर, पटियाला। तो आपका जो एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज है ये है जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में ये कॉलेज है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी देहरादून में। कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में स्थित है। प्रश्न नंबर 19 है, भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? यहाँ पूछा गया है कि भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल पूछी गई है, कौन सी है? अस्त्र है या फिर अग्नि। यहाँ सेकंड को रोमन अंक में नहीं लिखा है, ऐसे है अग्नि सेकंड और पृथ्वी थर्ड। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अग्नि सेकंड। क्या है? अग्नि सेकंड या अग्नि द्वितीय। ये है भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ क्या पूछा गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1948 में। कब की गई थी? सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1948। याद रखें ये जो परमाणु
वाला है। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? यहाँ क्या पूछ लिया, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन है अप्सरा, साइरस, जर्लिना या फिर ध्रुव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अप्सरा। कौन सा है? अप्सरा है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है हैदराबाद, अहमदाबाद, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा। और आज की वीडियो का ये अंतिम प्रश्न था। यह प्रश्न आप सभी के लिए है। आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और आप सभी के कितने प्रश्न सही गए ये भी हमें कमेंट करके बताया करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने ही प्रश्न थे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।